तो हम क्या पढ़ रहे हैं? तो हम पढ़ रहे हैं वर्ण विचार। वर्ण विचार में हमको अब क्या पढ़ना है? स्वर के भेद पढ़ना है। अभी हम पिछले वीडियो में हम लोग क्या पढ़ा? स्वर पढ़ा। अब स्वर के भेद पढ़ना है। स्वर के कितने भेद होते हैं? तो स्वर के दो भेद हैं। स्वर के कितने भेद हैं? तो स्वर के दो भेद हैं। पहला हमारा क्या है? ह्रस्व स्वर। दूसरा क्या है? दीर्घ स्वर। पहला हमारा क्या है? ह्रस्व स्वर। दूसरा क्या है? दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर में क्या आता है? अ, हर्षई, हर्षऊ। अ, हर्षई, हर्षऊ हमारा क्या हुआ? ह्रस्व स्वर हुआ। और आ, दीर्घई, दीर्घऊ, री, ये हमारा क्या हुआ? दीर्घ स्वर हुआ। ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर, ये हमारा दोनों हो गया। अब हमको क्या पढ़ना है? व्यंजन पढ़ना है। व्यंजन किसे कहते हैं? व्यंजन क्या है? तो जिस वर्ण के उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता लेनी पड़े, यानी कि जिस वर्ण के उच्चारण में अगर कोई भी वर्ण का हम उच्चारण करेंगे, बोलेंगे, तो उसमें स्वर वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है। स्वर वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है। सहायता लेनी पड़ती है, उसे हम क्या कहते हैं? व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे मान लीजिए क हो गया, च हो गया, ट हो गया। अगर हम क बोलेंगे तो क्या आएगा? अ आएगा। यानी कि क को बोलने पर क्या हमारा आ रहा है? अ। अ क्या है? स्वर है कि व्यंजन? तो अ हमारा है स्वर। यानी कि क हमारा व्यंजन हो, लेकिन इसको बोलने में हमको अ की सहायता लेनी पड़ी। स्वर कितने होते हैं कुल मिलाकर? स्वर कुल मिलाकर 11 होते हैं। और व्यंजन कितना होता है? तो व्यंजन के बारे में समझ लीजिए। क वर्ग में 5 गो, च वर्ग में 5 गो, ट वर्ग में 5 गो, ट वर्ग में 5 गो, और प वर्ग में 5 गो, यानी कि ये मिलाकर हमारा कितना? 25 हुआ। 25 हो गया। उसके बाद य र ल भी है बाकी। य र ल व, तालाबी स, मूर्धनी स, डांटी स, ह। 1 2 3 4 5 6 7 8, 25 8 कितना होता है? 25 8 हमारा होता है 33। इनकी कुल मिलाकर कितने होते हैं? 33 होते हैं। जहाँ पर अब छ, तर, ज्ञ और सर क्या हमारा है? सर हमारा क्या है? ये सब हमारा संयुक्त व्यंजन है। क्या हमारा है? संयुक्त व्यंजन है। क्योंकि इनको बोलने में ना दो व्यंजन बोला जाता है। जैसे छ अगर बोलेंगे तो क आएगा, तर बोलेंगे तो त और र आएगा, और ज्ञ बोले तो ग और य आएगा, और सर बोले तो स और र आएगा। इसलिए हमारे क्या हुआ? संयुक्त व्यंजन हुआ। और अड़ा, ये हमारा हो गया अड़ा हो गया। ये हमारा ढ के नीचे बिंदु हो गया, इसे हम क्या कहते हैं? बिंद स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? बिंद स्वर कहते हैं। यानी कि हमारा बिंद वाला हो गया। तो ये हमारा स्वर और व्यंजन हो गया। इसके बाद हमें क्या पढ़ना है? तो अल्प प्राण पढ़ना है, महाप्राण पढ़ना है, बालाघात पढ़ना है, और अभी बाकी है सब।